हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो टेबल भाई से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है आपके और आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स पे देखूंगी और उनका क्या नेक्स्ट एक्शन है और कुछ हैंड राइटिंग मैसेजेस में लास्ट में निकालूंगी। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले गाइस, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सके। और मेरी रीडिंग आप शेयर भी करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट है तो उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिए। बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी तो इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल करे अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, पॉजिटिव रखिए अपने आप को। कार्ड्स बहुत फिसलते हैं। ओह, एक सेकेंड गाइज, मैं कार्ड्स को जमा लूँ पहले। यूनिवर्स गाइड करें, महादेव गाइड करें, व्हाट मैसेज यूनिवर्स गाइड करें। पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी, देन आपकी। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज। एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। बॉटम ऑन द डेक है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी, अभी मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑन द डेक है आपका जस्टिस। और डेक दिखते हैं विजडम डेक का यूज कर रही हूँ मैं। बस कट करें। बॉटम अंदर रखे आपका ऑल टाइट गिल्टर। आना था इसका। बॉटम अंदर रखे आपका बिटवीन वर्ल्ड। तो आपके पार्टनर के तरफ से माइनर और कार्ना का कार्ड निकल गया है। आपके
एक कार्ड जो है मेजर अरकाना और एक माइनर अरकाना निकल के आए हैं मेन टैरो से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे साइन बताऊंगी। वाटर साइन से हैं। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती हैं। मेरे रीडिंग के समय में सबको छींकना, चिल्लाना, बातें करना रहती है, ये रहता है। तो यहाँ पे मैं वाटर साइन से बताऊंगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अगेन फायर साइन से है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, तुला राशि। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या आपके साइन हो सकते हैं ये। ठीक है, और ईयर साइन और आपका अर्थ साइन नहीं है, आगे आएगी तो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे 8, 7, 9, 10 और 11, 17, 16 और 3। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो ये ये इस डेट पे आप लोगों का ब्रेकअप या पहली मीटिंग हुई होगी या हुआ होगा, या तो बर्थडेज हो सकते हैं। तो अगर आपको ये एंजल नंबर दिख भी रहे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मैं फीलिंग्स देखूँ आप लोगों की, यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में ना काफ़ी ऑप्शन थे और काफ़ी नेगेटिव पार्टनर हो सकते हैं। हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी। यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले हो सकते हैं, सेपरेट हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। और आप हो सकते हो कार्मिक पार्टनर हो इनके लिए, इसलिए आपने धोखा दिया। कई ऑप्शन के लिए इनके लिए आपने छोड़ा, अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट हुए, इसी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, या तो एक ही सिटी पे रहते हुए मतलब डिफरेंस हो सकते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर। इस तरह की दूरियां मेरे को लग रही हैं। आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं गुस्सा भी हो रहे हैं, क्योंकि आपके कॉल मैसेज आ नहीं रहा है और काफ़ी कंफ्यूजन हो रहे हैं। आपके जो पार्टनर है उनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है उनका पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या है एकदम नेगेटिव हुए पड़े आपके जो पार्टनर हैं। बर्डन महसूस कर रहा है कोई ना कोई, एक ऐसा है जो आप दोनों में से है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, 11 नंबर 2 बार आ चुका है, तो ये सिग्निफिकेशन हो सकता है आप लोगों का कुछ। या तो बहुत सारे लोगों को क्या है, नवंबर के दिन आप लोग सेपरेट हुए थे, या तो नवंबर के दिन कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ था। 2 बार आ चुका ये नंबर। तो आप दोनों की सोच की अगर बात करूँ बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंस है। यहाँ पे कोई जो एक पार्टनर है, नियरली पास्ट की मैं फीलिंग्स बता रही हूँ। ठीक है, कि आप लोगों के बीच में ना काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी है, साथ में कोई तो एक ऐसा पार्टनर है जो मतलब हमेशा आज़ाद घूमना चाहती है या चाहता है, मतलब लोगों के पीछे पीछे जाना, इस तरह की एनर्जी लग रही है। मतलब रिश्ते पे वैल्यू नहीं करना, आपके पार्टनर पे आप वैल्यू नहीं किया तो आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं किए, मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस किए। कई ऑप्शन भी थे आपके लाइफ में या तो आपके पार्टनर के लाइफ में। तो ब्रेकअप होने का जो रीज़न है बहुत सारे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, पार्टनर हो सकते, कोई अदर पर्सन हो सकते हैं, या तो मेटलिस्टिक पे बहुत सारे लोग फोकस करते हैं, ये चाहिए, वो खरीदना है, ये बनाना है, पैसे बनाना है, ये कमाना है, ये खाना है, बहुत कुछ। बहुत सारे लोगों के लाइफ में या तो थर्ड पार्टनर दोस्त भी हो सकते हैं, आपको दोस्ती यारी ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, या तो आप लोगों के सेपरेशन के बीच में जो भी नेगेटिविटी वो दोस्त भी हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन लग रहा है या लग रही। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा है जो आप अपने आप को मतलब आपके पार्टनर को ना कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई तो एक है जो अपने आप को विक्टिम महसूस कराता है। ठीक है, चाहे आप हो कि आपके दोस्त हो, लेकिन मुझे यहाँ पे साफली एकदम क्लियर ही दिख रहा है आप अपने आप को विक्टिम प्ले करते हो, कि मतलब गलती आपकी भी होती है ना, लेकिन आप ना अपने पार्टनर को गलती थोप देते हो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने ये किया है,
तुम ये थे, तुम वो थे। तो मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करके आप सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं उसको ऊपर गलती थोप देते थे और अपने आप को विक्टिम महसूस करा देते थे। कहीं न कहीं ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ना कोई तो है यहाँ पे नेगेटिव हुए पर है, ठीक है? समझने के लिए तैयार ही नहीं होते ना, अपनी गलती को समझने के लिए तैयार होते हैं। आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हो आप, हो सकता है या तो इस रिश्ते में आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे थे, इसलिए क्या है आप इस रिश्ते से ना अपना हाथ धो बैठे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप ईगोइस्टिक पार्टनर हो, ठीक है? काफ़ी गुस्सा आता है आपको, ठीक है? हो सकता है आपका इमेज हो लोगों के सामने, या तो आप इमेज पर्सन पार्टनर हो सकते हो, लोगों के सामने आपका बहुत अच्छा इमेज हो सकता है। तो हमेशा आप लोगों की भलाई सोचते हो या तो लोगों के हित के लिए वो चीज़ें करते हो, जस्टिस दिलाते होंगे लोगों को, बट आप क्या है ना अपने रिश्ते पे काम नहीं कर पाए, अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को जस्टिस नहीं दे पाए, इसलिए क्या आप लोगों के बीच में ये दूरी आया है, ठीक है? आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स की अगर बात करूं, बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है काफ़ी ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बहुत नेगेटिव हुए पड़े हैं, ठीक है? तो उनके वो अभी भी उलझनों में जूझ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनके करंट माइंड में ये है काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। और कभी-कभी ऐसा नेगेटिव भी सोचते हैं मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं कि मेरे मतलब आप उनको धोखा दिए, डिच किए, फिर भी ना आपको वो भुला नहीं पा रहे, क्योंकि ना आपने जो ज़ख्म दिए ना वो भी उनका जो मेमोरीज़ में है ना अटका पड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छी-बुरी जो भी आप लोगों की जो मेमोरीज़ थी वो उनके दिमाग में अटका पड़ा हुआ है। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं वो आपका कॉल मैसेज आएगा और मतलब वो जितना भड़ास निकालना है वो भड़ास निकालेगा। शिकायत करना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब उनके मन में है जो वो आपसे करना चाहता है या चाहती है, ठीक है? स्टार्ट सीड हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, इनका जो मतलब भाग्य है ना, मतलब इनका बहुत सारे लोग के मैं जो व्यूवर्स की बात करूँ उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है? मैं एक बात ये बता दूँ, क्योंकि हर कोई नहीं होगा ना, सेम एनर्जी पे हर कोई नहीं होगा या होगी। तो मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जो स्टार्ट सीड हो सकते हैं। और इनका जो लक है ना, जो डेस्टिनी इनके साथ है, ठीक है? और ये ना एकदम अपने लाइफ में ना ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? इनको हर तरफ से वो खुशियाँ मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि ना यहाँ पे गोल्डन कलर है, क्योंकि इनका जो हीलिंग हो चुका है, ठीक है? अगर नहीं भी हुआ लेकिन इनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है? या हो रहा है। इसलिए क्या होगा ना, इस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ये खुद से ये रिलेशनशिप को मूव ऑन कर चुके हैं, या तो सैक्रिफाइस कर दिए। हमेशा ये ना आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करने का सोचे और अच्छे से करने की सोचे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा है, या मैं आपकी बात करूँ, या तो ईगो या तो दोस्त के कारण, मतलब रीज़न मेरे को बहुत सारे लग रहे थे, मैं पहले भी आप लोगों को बोली हूँ। तो आपके पार्टनर बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं समझे। ये रिश्ता उनको दिख रहा था कि जब आप इनके साथ होते हो तो ग्रोथ कर रहा था, वो चमक रहा था, ठीक है? चमक रहा था, कहीं न कहीं गोल्डन का काम कर रहा था। आपके पार्टनर गोल्डन पर्सनैलिटी के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो पार्टनर है सोना थे, सोना, जो आप परख नहीं पाए, ठीक है? आप नहीं जान पाए उनको, उनके कहने का अर्थ हो सकता है आपके जो पार्टनर बहुत फ्यूचर का सोचते हैं और उनको पता होता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट करने जो उनको मतलब डायरेक्शन दिखाने वाले हैं वो यूनिवर्स हैं, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिवर्स है, ठीक है? उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो वो ना उनके करंट फीलिंग्स में बहुत सारे लोगों के, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, खुश है, अपने में ही मगन है, खुश है अपने ऊपर, ठीक है? उनको फ़ेथ है अपने ऊपर। कहीं न कहीं वो यूनिवर्स के थ्रू जाग रहा है या जाग रही है अपने ऊपर, वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं।
अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूँ करेंटली, बहुत से लोग यहाँ पे सेपरेट होने के बाद यहाँ पे बर्डन महसूस कर रहे हो, ठीक है। जब आप रिलेशनशिप में थे तब भी आप बर्डन महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अपने से दूर किए हैं, या तो ऐसा हो सकता है अभी करंट फीलिंग्स में आप लोग आपके पार्टनर के साथ दूर होने के बावजूद भी आप बर्डन महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती है, आप उसको निभा रहे हो और पहले भी थी, ठीक है। हमारे लाइफ में जिम्मेदारी कभी कम नहीं होती, ठीक है। तो हम अगर रिश्ते में होते हैं, खासकर लव लाइफ में होते हैं, तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस करना, वो हमारे ऊपर रहता है, ठीक है। आप बहुत ही ईगोइस्टिक पार्टनर हो। अभी भी बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप ना अपने ईगो से ईगो को लेट गो नहीं किए हो, ठीक है। आपका जो ईगो और गुस्सा है ना, ये आप ही को भारी पड़ रहा है, ठीक है। मतलब आपका ऐसा एटीट्यूड है कि कुछ भी छूट जाए अपने, मतलब मेरे लाइफ से कुछ भी हो जाए, मतलब आप अपने ईगो दिखाने से टैस से मैस नहीं होते, ठीक है। तो आपको अभी भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने क्या खोया है पहली बार, ठीक है। आप किस पार्टनर से डील कर रहे थे, ये आपको अभी भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। आपको अभी भी अपने लोग, सोसाइटी, समाज पे ही आप अभी भी अटके हुए हो। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं आपका अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, बहुत सारे लोगों की अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और अगर मेच्योर है, तो आप हो सकते एकदम नियम अनुसार चलते हो, ठीक है। आप हमेशा चीज़ों को ठीक ठाक करके चलने वाले पार्टनर हो, सॉरी व्यूवर्स हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर अपने पार्टनर की खोज कर रहे हो सकता है आप स्टॉक कर रहे हो अपने पार्टनर को, कहीं से आप उनकी खोज निकाल सके। ब्लॉक कर दे एक दूसरे को तो आप स्टॉक करते होंगे बहुत। तो अभी आपको मेरे जो व्यूवर्स, आपको एहसास हो रहा है, आपके करंट फीलिंग्स में यही है कि मैंने क्या खो दिया। बहुत से लोगों की मैं बात करूँ, ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ईगोइस्टिक हैं। आपका कुछ भी परिवर्तन नहीं हो ना, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, घमंड है आपको। और मेरे जो व्यूवर्स है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर को, और आपको ये एहसास है, आपके करंट फीलिंग में यही है कि दुनियाओं के बीच में कितने भी मेरे पास ऑप्शन आ जाए या आ जाएगी, ठीक है, तो भी इनके जैसा पार्टनर मेरे को कोई ना मिला है आज तक और ना मिलेगा। आपके करंट फीलिंग्स में ये चल रही है या चल रहा है, ठीक है। नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, आपके माइंड में ये चल रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे है, मेरे व्यूवर्स, आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स है, स्पिरिचुअली से जुड़ भी रहे हैं। तो मेरे जो व्यूवर्स है, जो लोग अभी भी गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, आपके लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं, आपके थॉट में इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है आपके थॉट में, ठीक है। आपको हार्ट चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। बहुत गुस्सा होता है तो आपको ना थर्ड आई चक्र, रूट चक्र, ये चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आई होप ये चक्रास अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन लाएगी, ठीक है। जो भी घमंड है, गुस्सा है, ठीक है, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है। समय बीतते चला जा रहा, आपको अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने से सही है जो मेरे को फ्यूचर तक ले जा सके, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे जो व्यूवर्स है, काम कर रहे हो लेकिन मजबूरी में कर रहे हो। तो अगर आपको मजबूरी लग रही है, वो काम आपको सर्व नहीं करे, तो आप छोड़ दो ना। बेफालतू का आप अपने अपने दिल पे बर्डन महसूस कर रहे हो। एक सेकंड में क्लैरिफाई करूँगी, मैं कार्ड्स निकालना भूल गई। वेट करें। मैं आजकल जितने भी रीडिंग्स करी सब लॉन्ग हो जा रही मेरी रीडिंग। गाइस, बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स, आप रीडिंग देखते तो ज़रूर हो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते गाइस। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मोमेंट टू मोमेंट 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है।
आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी नेगेटिव इसलिए हुए पड़े, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ना वो इमोशनल हो रहे, क्योंकि उनका फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है। अलोननेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है। कॉल मैसेज का वेट करें क्योंकि ये दुखी है, ठीक, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं और आपको याद कर रहे, मिस कर रहे हैं। द फेथ का कार्ड क्यों है? बस साइलेंस, ये साइलेंस है बहुत, इसलिए आप हो सकता है आप इनको स्टॉक कर रहे हो बट इनकी खबर आपको नहीं मिल रही है या नहीं पहुंच रहा आप तक, क्योंकि ये अपने आप को साइलेंस बनाए, क्योंकि इनका विजडम स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 70, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया गाइस, ठीक है, इसलिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अभी फुल मून भी आ रहा है तो उसका इफेक्ट भी क्या पड़ेगा। इनोसेंट है आपके पार्टनर बहुत ही, क्योंकि इनका क्राउन चक्र, हार्ट चक्र भी एक्टिवेट है, वो प्योर सोल के आपके पार्टनर। कंडीशनिंग, अभी अगर आपके पार्टनर ना इनके करंट फीलिंग पे ये अगर बाई चांस अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ कंडीशन है ये आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ पावर में आ रहे हैं और एक स्ट्रेंथ पावर इकट्ठा करने की कोशिश करें, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, और इनके करंट फीलिंग्स में अगर आप इनके साथ कॉन्टेक्ट करते भी ना, तो पहले तो ये चीज़ों को आपको बैलेंस करने के लिए बोलेंगे, तभी ये रिलेशनशिप में आगे ये बढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ कंडीशनल रख सकते हैं आपके सामने और उस पर चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। आपके लिए देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। इनोसेंट, तो आप काफ़ी गिल्ट हो, ठीक है, आपको बर्डन महसूस हो रहा था, इसलिए हो रहा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इनोसेंट हो, ठीक है। देखिए आप अनकंडीशनल लव देते होंगे लोगों को, ठीक है, आप दोस्तों को देते होंगे, सबके लिए देते होंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर या तो आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ें देनी चाहिए तो वो नहीं दिए, लेकिन आपके करंट फीलिंग्स में ये है कि आप अब इस लव में ना करें, मतलब अनकंडीशनल लव दोगे एंड आपके पार्टनर के साथ आप नरमी से पेश आओगे, ठीक है, जैसे आप हो सकता है एनिमल्स वगैरह को पसंद करते होंगे, या तो अभी आप मतलब नो कांटेक्ट पे आप मतलब पशु पक्षी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको निहार रहे हो, तो आपके पार्टनर के प्रति भी आप कहीं ना कहीं अब काम करना चाहते हो और अच्छे से काम करना चाहते हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं निर्दोष हो, ठीक है, तो आप अपने जो बचपना है उसको बाहर निकालना चाहते हो। आपके मतलब अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट हो गया तो आप हर दिल की बात उनको बता दोगे, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे मेजर तौर में फ्रेंड लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ पे न्यू बिगनिंग हुई है, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपने पहले तो मैंने जैसा बोला आपको बोली कि आप लोगों को देते गए, ठीक है, अनकंडीशनल लव देते गए, लोगों के सोचते रहे, लेकिन आपने अपने पार्टनर पे या तो अपने रिलेशनशिप में फोकस नहीं किया और ना दिए, ठीक है, अनकंडीशनल लव, ठीक है। यहाँ पे आप भी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपका भी ना फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप काफ़ी दुखी हो रहे हो, बट आप आपके पार्टनर नहीं है, इसलिए हो सकता है आप मन भटकाने के लिए कुछ ऐसे एनिमल्स या तो दोस्तों से चर्चा करते होंगे जो आपके दुख मतलब हट जाए, या तो इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। टोटलिटी, यहाँ पे बहुत सारे लोग की मैं बात करूँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप कोई पार्टनर है या दोस्त है या आपका कैरियर है या तो फैमिली है, कुछ तो है, यहाँ पे आप स्टक हो चुके हो, ठीक है, आप फंस गए हो क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है आपके लाइफ में, आपके करंट थॉट्स पे यही है, आपके करंट फीलिंग्स पे यही है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करें, क्योंकि आपका जो रूट चक्र है, जो बेस चक्र होता है हमारा, वो एक्टिवेट नहीं है गाइस, ठीक है, इसलिए क्या है अब स्टक हो चुके हैं, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। बिटवीन का कार्ड क्यों निकल के आए हैं।
देखिए आपका ना दो चेहरे हो सकते हैं गाइस, द मिस्चर्स। कंजूस हो सकते हैं आपके, आप मेरे जो व्यूवर्स है, ठीक है, आपकी पार्टनर बोल रही थी, आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है करंट फीलिंग्स पे, आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है क्योंकि आप कैरियर पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप सोना हो चाहे चांदी हो, मतलब आप हो सकता है बहुत कमा रहे हो, मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि ये चाहिए वो चाहिए, और आप चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ठीक है। नहीं इकट्ठा कर लेते एक ही बार में, फिर हम एक्शन लेंगे, इकट्ठा कर लेते फिर हम कुछ प्रपोजल देंगे, इकट्ठा कर लेते जब जाके हम इनको प्रपोज करेंगे, तब जाके मैं अपने मतलब पार्टनर से मैं बात करूँगा या करूँगी, और आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो। भला आप फ्यूचर के लिए अगर इकट्ठा करो ठीक है, लेकिन आपका रिलेशनशिप यहाँ से छूट चुका है गाइस, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। अगर नहीं है, अगर कांटेक्ट में है, तो आप लोगों का कुछ अच्छा, मतलब पहले जैसा वो एनर्जी अब नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में जो कांटेक्ट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होने के लिए बोला जा रहा है, तो आप पॉजिटिव नहीं हो, ठीक है। आप ना, आपके अंदर बहुत घमंड है, आप बहुत ही रूडली पार्टनर हो सकते हो, दिखने में भी खास नहीं हो, बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स है, ठीक है। तो बहुत घमंड है आपको और आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है। आपको रिलेशनशिप में भी डिफ़िकल्टी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप हो सकता है स्टेबल नहीं हो, खासकर मनी से रिलेटेड, ठीक है। आप जमा करो, तो आप जमा कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं एक शैतान का, एक हैवान जैसा एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर जमा भी कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अगर आपका रिलेशनशिप टिका रहेगा तब ना आप उसके लिए जमा करोगे। आप बस जमा ही करते जाओगे, बाय द चांस अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए, ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ हो गए, ये पैसे पूरे पानी की तरह बहा जाएगी, ठीक है, हॉस्पिटल में। सोचना चाहिए, लेकिन आपका रिलेशनशिप भी तो टिकना चाहिए। अब दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। आप ना दो चेहरे लेके घूमते हैं, लोगों के सामने आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो, या तो लोगों को दिखाते होंगे मैं किंग की तरह हूँ या क्वीन की तरह हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पीछे ना, पीछे कुछ नहीं है, खाली मतलब खोखलापन है, ठीक है। अगर किसी को बुरा लग रहा है या लग रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही पढ़ के आपको बता रही हूँ। बाहर की दुनिया में आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, बाहर के जो दुनिया है बहुत अच्छे लगते हैं, पार्टी करना, ठीक है, लोग ऐसे चल रहे हैं, लोग ऐसे करते हैं, तो आप उसी में खुश होते हो, ठीक है। मतलब बाहर की दुनिया में आप जीते हो, तो अंदर से बहुत दुखी हो, ठीक है, बहुत आपके अंदर कड़वाहट है, बहुत गुस्सा है, घमंड है आपको, ठीक है। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप अंदर की असलियत आपकी ये है, ठीक है। तो ये डबल पर्सनैलिटी की हो सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें को आपको बंद करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस लेवल से और इस एनर्जी से और इस एनर्जी से, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, आप ये जो मैं यहाँ पढ़ के बताई थी और ये जो कार्ड्स में पढ़ के बताई हूँ आपको, ठीक है, ये जो एनर्जी है, दो एनर्जी मेरे को लग रही है, जो इस तरह के हो ना आप लोग, तो आप लोगों के लिए मैं ये रीडिंग बोल रही हूँ, ठीक है, कि आप लोग बहुत गुस्सा, रूड, कंजूस, ठीक है, एकदम रूडली बात करने वाले, एकदम नेगेटिव वाले हो आप लोग, ठीक है। और मेरे जो व्यूअर्स बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, काफ़ी निर्दोष है, बर्डन महसूस करें, अपनी जिम्मेदारी आप जानते हो, ठीक है, लेकिन कुछ है जो आपके रिलेशनशिप खोने के बाद आपको महसूस हुआ है और इस रिश्ते में आप काम करना चाहते हो। तो आपके करंट फीलिंग्स में जो भी था, ये थी, मैं आपको सब कुछ बता दी हूँ, और कुछ भी अगर रेजोनेट किया है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में। चलिए अभी मैं एक्शन देखूंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। मैं हार्ड ऑरिकल डेक का यूज़ करूंगी। बैलेंस 14 नंबर है यहाँ पे, मेजर आर्काना से कार्ड निकल के आए हैं। और एक कार्ड्स निकल के आए हैं, सैडनेस एंड सॉल्यूशन, आइसोलेशन।
बॉटम के अंदर देखिए आपका मूविंग ऑन रिवर्स में आया है, मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे नंबर 14, नंबर 3, नंबर 8, तो 2 कार्ड जो मैनर काना से आया है, यहाँ पे नंबर 8 है, ठीक है। तो देखिए एक्शन की अगर मैं बात करूँ, पहली बात तो यहाँ पे मेजर तौर पे चीज़ें अगर बैलेंस हो गई, ठीक है, अगर आपके पार्टनर ये पहले ही मैं बोली थी यहाँ पे कुछ कंडीशन हो सकते हैं उनकी, ठीक है, अगर चीज़ों को आप बैलेंस कर दिए तो ये आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार है। या तो अगर आप नहीं चेंज हुए, परिवर्तन नहीं है, तो उनको लग सकता है, ये लग सकती है कि आप वही के वही हो जो इनको डीच किए, धोखा दिए, ठीक है। या तो आप थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व हुए, थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व हुए, तो ये चीज़ें के कारण आपके पार्टनर है आपके साथ आगे नहीं बढ़ने की सोचेंगे, ठीक है, नहीं चल सकते। तो आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे मैं बताऊँगी, ये रीडिंग जब ऑफ होगी आप देखना बंद कर दोगे, ठीक है। अगर आप देख के बंद कर दो, उसके 1 घंटे बाद, ठीक है, आपके पार्टनर के कॉल मैसेज आ सकते हैं। 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आध घंटे बाद आ सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग आपके जो पार्टनर है, ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्ट करें, इनका एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी इसको लेट गो करके अपने आप को जान रहे हैं, नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा ये एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं मूव ऑन करने का सोच रहे थे, बट आपके जो पार्टनर है मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं और ये अपने आप को अकेला रखना की सोच रहे, ठीक है, बहुत अकेला रखने की सोच रहे हो। और इनका ना थ्रॉट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, कि इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जब आप लोगों की लास्ट मीटिंग हुई थी, क्या बात बोले थे, क्या ऐसे शब्द आप लोगों के थे या थी, आपने उनको कैसा शब्दों से मारा है या मारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो ना ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, पहले ही मैं बोली थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है और आपके पार्टनर को ये भी पता है, या तो आप सोल जर्नी में हो या तो आप लोग ट्विन जर्नी में हो, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को पता हो सकते हैं। यूनिवर्स पे काफ़ी प्रे करते हैं और यूनिवर्स पे ये सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। एक्शन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट एक्शन मैंने बोल दिया आप लोगों को पहले ही, आप लोग ना जेड ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये अनकंडीशनल लव देने वाला काम करता है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में ये काम करता है, हारमोनी को रिप्रेजेंट करता है, मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। मैं तो ब्रेसलेट प्रोवाइड नहीं करती, तो आप ना फ्लिपकार्ट या तो आप अदर टैरो रीडर से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 8 आवर्स में आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं। 1 वीक, 4 वीक, 3 वीक, 8 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 मंथ लग सकते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर मतलब एक्शन ले सकते हैं। अगर ये चीज़ों को बैलेंस किए तो जल्दी आ जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। इनका कॉल मैसेज आपको रिसीव होगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपकी है तो आपको सामने से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोगों की गलती नहीं गाइस, तो उनके लिए मैं ऐसे मैसेज कैसे दे सकती हूँ कि वो सामने से एक्शन लेंगे। अगर आपको लगता है मेरे व्यूवर्स आपकी गलती है, ठीक है, आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो और आपको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 22 वर्षा हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो हर किसी के साथ हर कुछ रेजोनेट नहीं होगी, तो हो सकता है जो एनर्जी आपके पार्टनर की है वो आपकी हो सकती है, या तो आपकी जो एनर्जी वो आपके पार्टनर की हो सकती है। आपकी सिचुएशन, आपका प्रॉब्लम, आपका रिलेशन आपको बखूबी पता है, ठीक है। तो उस वे में आप ले सकते हो। चलिए अब मैं देखूंगी कुछ हैंड राइटिंग मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। देखो चिनूर जी मेरे को चिमट दिया था, लग गई यहाँ पे।
आई नीड यू, तो आपकी ज़रूरत है उनको, ये कहना चाहते हैं आपको। तो मेरे लिए लकी हो, तो आप उनके लिए लकी हो सकते हो, या तो उनके लिए आपके लिए वो लकी थे या थी। दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू, तो आप उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे आपके जो पार्टनर, लबों को लबों पे सजाओ क्या हो तुम मुझे, ये भूलभुलैया का सॉन्ग है, तो आप सुन सकते हैं, या तो रिसेंटली आपके पार्टनर को सुनाई दिया या तो आपने सुना होगा। कभी कभी तुमको समझ नहीं पाती या पाता, दो चेहरे वाले लोगों को कभी कभी कोई समझ भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो हो सकता है आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, ठीक है, बट आप ही इन्हीं के साथ नहीं चलना चाहते हो। एग्रेशन लेट गो, तो प्लीज़ गुस्सा को छोड़ दो, ये कह रहे हैं आपके पार्टनर। तो कुछ लव मैसेजेस, सॉरी हैंड राइटिंग मैसेजेस में देखी आपके पार्टनर की तरफ से। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।